हेलो, मेरा नाम है जय और आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। अब अनिरुद्ध को जो ये शक हो जाता है ना कि कहीं न कहीं झनक और नूतन दोनों ही एक है और यहाँ पे मंदिर में मिलने के बाद में जो वहाँ पे उसकी बातों को सुनता है और कहीं न कहीं अब उसे धीरे-धीरे ये एहसास होने लगता है कि जो सच्चाई उसे छिपाया जा रहा है, जो सभी लोग उससे सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, वो सच है ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ और ही कहानी है और जो कहानी है वो ऑलरेडी उसे धीरे-धीरे पता चलने लगती है और यहाँ से तो चीजें धीरे-धीरे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जो सच में काफी मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग मंदिर से होती है। अब देखो नूतन भी गई होती है मंदिर में, अनिरुद्ध भी गया होता है मंदिर में। अब दोनों ही जाते हैं, दोनों ही अलग-अलग पूजा करते हैं, लेकिन जो झनक वादा की थी पंडित जी से कि जब वो ठीक हो जाएगा उसका हस्बैंड तो लेकर के यहाँ पे आएगी, तो पंडित जी को लगता है कि शायद ये उसे लेकर के आई है। तो खैर ये तो पहचान जाते हैं और दोनों के बहुत ही अच्छे खासा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अब यहाँ से पूजा करने के बाद वो निकल जाती है। झनक भी तिलक लगाने के बहाने अनिरुद्ध को टच कर लेती है और अनिरुद्ध भी जब झनक के करीब जाता है यानी नूतन करीब जाता है तब उसे समझ में आता है कि ये जो फीलिंग्स है ना इसके पास आने के बाद में जो एक सुगंध आती है, ये सेम सुगंध उसे झनक के पास आने से मिलती थी। तो अब उसे ऐसा एहसास होने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद सच्चाई कुछ और है, तो बस ये जानना चाहता है। खैर फैसला करता है कि मैं छोड़ सकता हूँ आपके घर ले जा करके, और वो भी राजी होता है कि ठीक है तुम मुझे छोड़ सकते हो। खैर जैसे जा रहे हो तो रास्ते में अर्ची मिल जाती है और अर्ची यहाँ पे मिलते हैं ना, तो वो जने के साथ में मजाक करने लगती है। मजाक है, अब देखो अर्ची तो उससे कुछ पूछना चाहती है लेकिन ये सच्चाई को नहीं बताना चाहता कि ये उसे छोड़ने जा रहा है, तो बस यहाँ पे की बातें घुमाने की कोशिश करता है। हालांकि बाद में झनक को ड्रॉप अर्ची कर देती है, लेकिन यहाँ से वो डायरेक्ट घर जाती है। घर पे तो बस कैसे भी सृष्टि विनायक को बस फंसाना चाहती है और इनडायरेक्टली इतनी मीठी मीठी बातें करने लगती है ना, जिससे कि विनायक उसकी बातों में आ जाए जल्दी से और उस पर शक भी न करे। यहाँ तक कि वो विनायक के साथ में फ्रेंडली बिहेव करने लगती है, बहुत अच्छी खासी दोस्त, जैसे मानो कि वो पुरानी दोस्त है उसकी। कुछ ऐसी बातें जो विनायक को पता चल चुकी है वो बस चाहती है कि उसके ध्यान से उतर जाए, लेकिन विनायक जो ये सच्चाई को सबके सामने उस सरप्राइज मतलब वो कह लो कि जो ये एनिवर्सरी है, जो एनिवर्सरी पार्टी है, ये उसमें सारी सच्चाई को बताना चाहता है। तो अब यहाँ तो वो सोच चुका होता है और इस सोच को कोई बदलने वाला है नहीं और यहाँ पे सृष्टि लाख कोशिशें करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। खैर विनायक जैसे सारा चीजें समझ चुका है तो वो बार बार बस यही बातें कर रहा होता है कि वो गुरुजी, झनक और अनिरुद्ध इन सबको बुलाएगा। अनिरुद्ध की फैमिली और भी कुछ ऐसे गेस्ट होंगे जो अर्ची के बहुत अपने हैं, बहुत खास। तो बस वहाँ बुला करके वो ये सच्चाई को बताना चाहता है कि इसकी एक और लड़की थी और वो कोई और नहीं बल्कि झनक है, और उंगलियां मुझ पे उठाई गई कि मेरा शायद कोई रिश्ता था उर्वशी के साथ में। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बातें निकल। लेकिन घर में अनिरुद्ध के घर में थोड़ी सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, शादी को लेकर के अब जोर शोर होने लगती है और सभी लोग कोशिश करते हैं कि जो छोटन की शादी हो रही है ना उससे बस जल्दी से शादी करवा देता है। ठीक है, वो वैसे भी लेट हो चुका है और आगे जाकर के पता नहीं क्या होगा, घर में फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, परिवार टूट गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम जल्दी शादी करवा ही देते हैं। अब छोटन भी राजी हो जाता है कि ठीक है मेरी शादी करवा सकते हो, और वो फैसला करता है कि अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरी शादी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए तो करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो बहाने बनाने लगता है, इधर उधर के बहाने, जिससे कि लगे कि नहीं इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शादी से इसे कोई मतलब ही नहीं, ये तो मोह माया से मतलब बहुत ही ऊपर उठ चुका है। लेकिन यहाँ तो उसके दिल में चल कुछ और ही होती है, जो कहीं ना कहीं मृणालिनी को पता है। तो मृणालिनी तो बहुत खुश होती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो टैंक की चाबी थोड़ी करती है, जो सच में काफी इंटरेस्टिंग हुई। गुडू लोग बवाल होने वाले हैं, लेकिन बवाल से पहले की ये शांति है, ये शांति उस एपिसोड के पहले की है जब समझो कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एकाएक से जैसे सब कुछ पता चलेगा काफी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। पहली बात कि अर्ची के लिए जो लोगों के दिल में इज्जत थी वो इज्जत भी गिर जाएगी, कि ये जो साम्राज्य इसने खुद से बनाया हुआ दिखाया कि इसने सब कुछ मेहनत करके बनाया था, ये इसका था ही नहीं, बल्कि इसने गुरुजी से ये सारी चीजें ली है। गुरुजी के पैसों पे ये ऐश कर रही है, इसका अपना 1 रुपया भी कमाया हुआ नहीं है। बस ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसे बहुत ही ज्यादा बदनामी की तरफ में लेकर के जाएंगे, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार और काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन यहाँ अब साथ में विनायक भी छोड़ देगा सृष्टि को हमेशा हमेशा के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, कौन डिप्रेशन में जाता है, क्या वो सच्चाई को एक्सेप्ट करती है, झनक अपनी बेटी मानती है नहीं मानती, ये सब एक्स्ट्रा प्लॉट में ही देखने को मिलेगा, जो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट पोस्ट क्वेश्चन मजेदार होता है। अब बार बार जो अनिरुद्ध मिल रहा था नूतन से, तो सृष्टि को शक होता है, अर्ची को भी शक होता है, तो अर्ची तो घर पहुंच जाते हैं और ये सारी बातें घर वालों को बता देते हैं। घर वालों को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो वो लोग खुद शॉक्ड रहते हैं कि बार बार अनिरुद्ध जाकर के क्यों मिल रहा है, ऐसा क्या है उस नूतन उस लड़की में जो अपने आप खींचा चला जा रहा है। मतलब झनक का शक्ल भले ही उसके पास में है, लेकिन वो झनक नहीं है। अनिरुद्ध भी यही सारी चीजें सोच रहा होता है, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आता और वो बस सोचता है कि जो हो रहा है वो सब बस अपने आप हो रहा है और हम इसे रोक नहीं सकते, तो प्लीज इस पे नहीं बातें करना जरूरी है। खैर इसके साथ एपिसोड के एंडिंग कर जाते हैं, कोई ज्यादा प्लॉट्स नहीं होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बात जरूर होगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।